अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी जो नमाज है किस तरह से पढ़ी जाएगी? कौन सी नमाज? अच्छा, जो 6 रकात नमाज और शाम में पढ़ी जाती मगरिब बाद, उसका तरीका देखो, ध्यान रखो। वो 6 रकात होती है। कितनी होती है? 6 रकात। अब 6 रकात दो करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? दो करके पढ़ना है। अब पहली 2 रकात जैसे नियत बांधते हैं वैसी ही नियत होती है, ठीक है। अब नियत करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी, ठीक है, उम्र की दराजी के लिए। हाँ, ये आसान तरीका बता रहा हूँ। या अल्लाह मेरी उम्र को दराज करे, है ना। उम्र लंबी होगी तो उसमें नेकियां आप ज़्यादा करोगे। इस नियत से ही नियत बांधना ताकि नेक काम और अच्छे करें। तो नियत करेंगे दराज उम्र बिल खैर के लिए। हाथ बांधेंगे, जैसे सना सूर्य पढ़ते हैं, अलहम्दु पढ़ते हैं, उस तरह पढ़ के रुकू सजदा करके 2 रकात मुकम्मल करके सलाम फेर देंगे, ठीक है ना। फिर 2 रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर नई नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज बलाओं से हिफाजत के लिए, है ना, नियत की मैंने 2 रकात नमाज वास्ते अल्लाह के नियत करके अल्लाह होगा। फिर उसको उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमने पहली नमाज पढ़ी। कितनी हो गई? 4 हो गई। अब बची कितनी? 2 बची, है ना। 2 रकात बची। अब 2 रकात में नियत क्या करेंगे? नियत की मैंने 2 रकात नमाज किसी का मोहताज ना बनाना, है ना। अल्लाह से कहेंगे नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल किसी का मोहताज ना बनाना। तो इस तरीके से नियत करके हम फिर वो नियत करके फिर जिस तरीके सूरह पढ़ते हैं, अलहम्दु पढ़ते हैं, सूरह पढ़ते हैं, सूरह पढ़ने के बाद नमाज मुकम्मल करेंगे, सलाम फिरेंगे और उम्मत के लिए, अपने लिए, सारे लोगों के लिए दुआ करेंगे। हर 2 रकात के बाद सूरह इखलास 21 मरतबा पढ़ सकते हो, है ना। सूरह यासीन याद है या देख के पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, या कोई एक पढ़े सब सुन सकते हो हर 2 रकात के बाद, ठीक है। अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम 6 रकात नमाज पढ़ने के बाद आप लोग दुआ करेंगे, है ना। दुआ करना चाहिए, समझना ही बात। 2 करेंगे। कितनी रकात पढ़ना? 6 रकात। पहले में क्या करना है? उस 2 रकात में हमें क्या मांगना, क्या करना है? बलाओं से हिफाजत के लिए अल्लाह ताला से, है ना, नियत में कहना है। फिर दूसरी जब रकात के लिए खड़े होंगे नई नियत बांधेंगे तो क्या होगा? बलाओं से हिफाजत की नियत बांधेंगे। और बाद में पिछली बार में जब खड़े होंगे हमें रकात के लिए तीसरे पॉइंट की तरफ, तो उसमें हमें क्या करना है? किसी का मोहताज न बनाने की उस नियत से नमाज पढ़ना है। और उसके बाद में आखिर में क्या करेंगे? दुआ करेंगे। खूब दुआ करो अल्लाह ताला से, ठीक है ना। दुआ करना। ये रात निजात की रात, शब बारात है ना, शब बारात भी कहते हैं। बारात का माना क्या होता है? छुटकारे। अब किससे छुटकारा? बलाओं से छुटकारा, गुनाहों से छुटकारा। अल्लाह से कहें कि अल्लाह ताला गुनाह छुड़ा दे, छुटकारा दिला दे। तो छुटकारे की रात है, तो अल्लाह ताला गिरफ्त से भी छुटकारा मांगो, पनाह मांगो, बुराई से छुटकारा मांगो, है ना। अच्छाई के साथ जुड़ने के लिए दुआ मांगो, है ना। खैर के काम करो, अच्छे काम करो। घूमने फिरने में बिल्कुल ही वक्त बर्बाद नहीं करना है कि नहीं। ये खाने पीने की रात नहीं है, ये इबादत की रात है। शब बारात इसीलिए कहा जाता है इसे, ताकि बंदा जो है इसके अंदर इबादत करके जो है गुनाहों से जो है दूर हो, अल्लाह को राज़ी करे, रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़े और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी हमेशा गुजारे। और एक जब नया दिन आएगा तो वो पाक साफ और वो ऐसा ही हमेशा रहे। यही तरीका है। समझ में आ गई बात? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।